शिवोऽहं शिवाय शिवोऽहं शिवोऽहं शिवासरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवाय स्वरूपम् नित्योऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं मुक्तोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवासरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवाय स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं मुक्तोऽहं बुद्धोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं मुक्तोऽहं बुद्धोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं मुक्तोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवासरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवाय स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवासरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवाय स्वरूपम् बोल बाके बिहारी लाल की जय। जय ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता नारायणे स्वम् व्यासेन कथितां पुराणमुनिना व्यासेन मध्ये महाभारतम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् एद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि अहं त्वमामनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी भगवद्गीते भवदीपुण्यम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र पुल्लाय नेत्रपेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन ते भारतेलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय प्रपन्न परिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। गीतामृतुये नमः। वसुदेवसुतं देवम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनी लोटपला गान्धारी नीलोत्पला शल्ये ग्रावती कृपेण वहनी शल्ये ग्रावती कृपेणवेणी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थामा विकर्ण घोरमकरा
दुर्योधनावर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी सोत्तीर्ण खलु पाण्डवान्की कैवर्तकः केशवाः केवर्तकः केशव पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशार्ये वच सरोजमल्लम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतातर्कन्तोत्कटम् नानाख्यानकेसरम् हरिकथा नान्यकान्यकेशरी कथा सं संबोधना बोधितम् संबोधित बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैररहा लोके सज्जन षष्ठपदैरेरः पेपीये मानं मुदा पेपीयमानमुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूया भारत पंकज कलिमला प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रदस्वनि श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिम् अंगुलंघयते गिरिम् यत्कृपा तमहं वन्दे यत्कृपः तमः वन्दे परमानंद माधवम् परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशम् विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यम् योगिभिर्ध्यानं नगेयम् वन्दे विष्णु भव्यहरम् वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः ब्रह्मा वरुणेन्द्रमुरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् कुन्ती देव्यस्ते वेदैः साङ्गपदक्रमो उपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्तां न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। अथ अष्टादशो अध्यायः अष्टादशोऽध्याय। ठीक है, 18वें को आज शुरू करते हैं। बड़ी भाभी की रिक्वेस्ट थी कि शुरू से करना है। नहीं किया था, शुरू किया था, शुरू कर लिया किया था हम था। लोग ने। हाँ, शुरू कर लिया था बट लेकिन दोबारा से कर लेते हैं। हाँ, शुरू से करते हैं। हाँ, फिर से। भाभी ने कहा था ना गैप नहीं चाहती मैं तो मैंने कहा ठीक है। और तूने लास्ट टाइम कहा था कि बड़ी भाभी ने कहा है शुरू से करना है तो मैं कहा ठीक है। चल। अथ अष्टादशो अध्यायः अध्याय। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् तत्तं इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश त्यागस्य च ऋषिक पृथक् केशी निषूदना। पृथक् केशि निषूदना। 18 अध्याय वैसे तो समअप ही करेगा गीता को। तो सबसे पहला प्रश्न है अर्जुन का, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम। वेद मैंने होता है जानना और तत्व होता है कि मूल क्या है। तो संन्यासस्य महाबाहो, हे महाबाहो संन्यास का क्या मूल है ये मैं जानना चाहता हूँ। त्यागस्य च ऋषिकेश, और इसी तरह त्याग का भी क्या मूल स्वरूप है।
वो भी मैं जानना चाहता हूँ। और हे केशु निषीदन, केशु एक राक्षस था, उसको भगवान ने मारा था, तो उसके नाम उनको पड़ा केशु निषूदन। तो भाई मुझे त्याग और संन्यास के बारे में पृथक पृथक, अलग अलग करके बताइए कि दोनों का मूल क्या है, इसको हम कैसे जानें। तो भगवान इसका क्या जवाब देते हैं? श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं काम्यानां कर्मणां संन्यासं कवयो विदु सर्व संन्यासं कर्म फल कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम सर्व कर्म फलत्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः राहुस्त्यागम विकर्षणः। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। काम्यानाम कर्मणाम, जो कर्म हमारी इच्छाओं पे आधारित है, संसारिक इच्छाओं पे आधारित, उनका जब न्यास किया जाता है, अब ये भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? जो संसारिक जितने भी कर्म है, न्यास होता है किसी को सौंप देना, अपना भार किसी को सौंप देना। तो सन्यासी लोग जब सन्यास लेते हैं, राजा लोग, ये लोग, कोई भी सन्यास ले सकता है। जब वो सन्यास आश्रम में जाता है, तो अपने सारे जितने भी कार्यक्रम होता है, वो अपने पुत्र को या अपने ज्येष्ठ पुत्र को या किसी को भी भाई को, किसी को भी सौंप कर चला जाता है। तो वो सौंपने की प्रक्रिया को कहा जाता है न्यास। तो संसारिक कर्म अगर हमने किसी दूसरे को सौंप दिए और उसके बाद आप जंगल में भगवान को प्राप्ति करने के लिए चले गए, तो उसे हम सन्यास कहा जाता है। संसारिक कर्मों का जो त्याग किया, न्यास किया, वो सन्यास है। सर्व कर्म फल त्यागम। लेकिन जब हम सभी कर्मों के फलों का त्याग कर देते हैं, त्याग हमने जान लिया कि त्याग कैसे किया जाता है। त्याग ऐसे नहीं कि वो मन से नहीं होता, त्याग मीन्स भगवान को अर्पण कर देना फल। सारे कर्मों का फल जब हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो प्राहुस त्यागम विचक्षणा। तो भगवान कहते हैं जो मनीषी लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो कर्म फल के त्याग को त्याग कहते हैं। तो दो लाइनों में फर्क यही है, संसारिक कार्यों का त्याग करना संन्यास है, किसी भी कर्म के फल का त्याग करना त्याग। बाकी वो त्यागी जी की बात तो मैंने सुनाई थी, याद होगी कि एक वो गए अपना, वो कोई वो थे बहुत बड़े व्यापारी। तो वहां पे एक बहुत बड़े त्यागी जी थे जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, गए उनके पाँव में लौट गए कि त्यागी जी प्रणाम, त्यागी जी प्रणाम। अब वो जो महाराज थे वो व्यापारी के चरणों में लौट गए कि भाई मैं तो त्यागी, महात्यागी जी प्रणाम, महात्यागी जी प्रणाम। तो एकदम अचकचा गया, कह रहा भाई क्या हुआ? कह रहे भाई मैंने तो संसार ही छोड़ा, तो इसलिए त्यागी कहलाया। और तूने तो जिसने संसार बनाया, जिसने सारा ये बनाया, तूने तो उसको ही त्याग रखा है, तो इसलिए तू महात्यागी। हाँ। तो खैर, तो भगवान ने ये बताया भी जो सर्व सभी कर्मों के फल को भगवान को अर्पण कर देता है, उसे त्याग कहा जाता है। आगे है त्याज्यम दोषवद इति एके त्यागम दोष विधि कर्म प्राहुर्मनीषिणाः कर्म प्रहारु मनीषिणः यज्ञे दान तपा कर्म यज्ञे दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च आपरे। न तथ्यम इति चापरे। हाँ, त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहुर मनीषिणा। कुछ मनीषी लोग, कुछ ऋषि लोग ऐसा कहते हैं कि कर्म प्रणाली ही दोषपूर्ण है, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। और ऐसा हो नहीं पाता कि हम कर्म भगवान को अर्पण कर दें, या कर्म ऐसी स्थिति में करें कि जिसका फल ही ना पैदा हो, वो स्थिति बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए कर्म की प्रणाली को ही त्याग देना चाहिए, कोई कर्म करना ही नहीं चाहिए। ठीक है। यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यमिति च आपरे। आपरे होते हैं कुछ दूसरे लोग क्या कहते हैं कि भाई ठीक है, कर्म प्रणाली दोषपूर्ण है, लेकिन ये तीन कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, यज्ञ, दान और तप। तो ये मनीषियों का वो है।
अब इसके बाद भगवान अपना निर्णय बताएंगे कि भगवान का अपना मत क्या है। निश्चयम शुरू में तत्र त्यागे निष्ठम शुरू न तत्र त्यागे भरत सत्तमा भारत सत्तमा त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्यागो ही पुरुष व्याघ्र है त्रिविधा संप्रकीर्तिता। त्रिविद्या ही संप्रकृतिः। निश्चयम शुरू में तत्र त्यागे भरत सत्तम। हे भरत सत्तम, हे भरत कुल के सबसे श्रेष्ठ अर्जुन, अब मेरा क्या इसमें मत है, अब तू ये सुन। ये समझ लो, जब भगवान कहते हैं ना तू सुन, मतलब सबसे स्ट्रोंग इंद्री होता है सुनना। जब आप किसी के बारे में सुनते हैं तो आपको सुनने से ही पता लग जाता है भी क्या अच्छा है, क्या बुराई है, क्या कैसी है, क्या कैसा नहीं है। तो आपको सुनने से ही पता लग जाता है। ये जो मीराबाई थी ना, तो इसके जो गुरु थे, वो कृष्ण के बारे में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि वो कृष्ण को पाने के लिए पागल हो गए। इसी तरह जो राधा रानी थी, नारद जी आके उसे बताते थे कि कृष्ण ऐसा है, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण ऐसा है, वो भगवान है, वो शिव, वो विष्णु स्वरूप है। तो सुन सुन के राधा के मन में यह आया कि उसने अपना पति कृष्ण को ही माना। तो जब वो बड़ी हुई तो उसने कहा जी मैं तो शादी कृष्ण से ही करूंगी। तो उसका भाई जो था रुक्मी, रुक्मी उसकी शादी शिशुपाल से कराना चाहता था। राधा नहीं राधा नहीं, रुक्मणी की बात कर रहा हूँ, मैंने सॉरी, रुक्मणी, अच्छा। रुक्मणी, रुक्मणी। हम्म। तो रुक्मणी को नारद जी कृष्ण के बारे में इतना बताते थे कि उसने कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन उसने सुन सुन के कृष्ण की एक छवि अपने अंदर बना ली और उसको अपना पति मानना शुरू कर दिया। तो जब वो बड़े हुए तो उसका जो भाई था रुक्मी, वो शिशुपाल से शादी कराना चाहता था उसकी। तो उसने फिर एक पत्र भेजा था एक ब्राह्मण के हाथ कृष्ण जी को कि भाई मैं तो आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। वो कहते हैं जी वो द्वारका में आज भी पत्र है, वो आज भी उस पत्र को पढ़ा जाता है, जो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को भेजा था कि भी मैं तो आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। तो फिर श्री कृष्ण भगवान आए थे और रुक्मिणी का हरण करके ले गए। तो ये जो सुनने वाली इंद्रिय है ना, ये बड़ी सबसे स्ट्रोंग इसे ही माना जाता है। तो जो भगवान कहते हैं निश्चय सुनो में, अब मेरा निश्चय सुन, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। क्या मत है उनका? त्यागो ही पुरुष व्याघ्र, हे पुरुषों में शेर, शेर व्याघ्र होता है चीता, शेर। तो हे पुरुषों में चीते, अर्जुन का ये एडजेक्टिव है। त्रिविधा संपर्किता, ये तीन तरह का बताया गया त्याग। आगे क्या है? यज्ञ दान तपा कर्म यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। नाताचे कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। पावनानि मनीषिणाम्। ये भी ना गीता का एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, 18वें। तो भगवान ने इसमें ही अपना मत दिया। अपना मत क्या है उनका? यज्ञ दान तपा कर्म, यज्ञ दान और तपा, यज्ञ दान तप, ये तीन तरह के कर्म, ना त्याज्यम, इनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कर्मेव तत्, इनको तो निश्चय मान के करना चाहिए। ये मान के करना चाहिए भी मनुष्य योनि मिली है, ये तीन कर्म तो हमें करने ही है। क्यों करने चाहिए? यज्ञो दानम तपश्चैव, यज्ञ दान और तप वाले जो कर्म है, पावनानि मनीषी नाम, ये लोगों को पवित्र करते हैं। भाई हम इतनी योनियों में जाते हैं, क्यों जाते हैं? बड़े सारे उल्टे सीधे कर्म करे हुए हैं, ठीक है कि नहीं? केवल मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है कि जिसमें आप कर्म करके ईश्वर भी बन सकते हैं और बुरे कर्म करके आप निम्न योनियों में भी जा सकते हैं। बाकी सारी भोग योनि है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। देवता भी कर्म नहीं कर सकता, देवता भी भोग योनि है। अच्छे कर्म किए, हमें देवता, हम देवता बने, हम स्वर्ग में चले गए। बुरे कर्म किए, पशु पक्षी पेड़ पौधे कुछ भी बन गए।
लेकिन इन योनियों में कोई कर्म नहीं है, ये तो जो हमने किया है वो उसको भोगने की योनि है। अच्छे कर्म किए देवता बन गए, तो फिर वो बुरे कर्म किए वापस कैसे? 84 लाख। तो अगर आप नीचे की यूनि में चले गए फिर आप कर्म नहीं कर सकते, फिर वापस आप मनुष्य कैसे बन सकते? वो भगवान की अहेतु की कृपा कहते हैं उसे। अच्छा। क्या कहते हैं? अहेतु की कृपा। अहेतु की मीन्स बिना किसी कारण के जब वो कृपा करते हैं। हम्म। कई दफा क्या है, आप पेड़ बन गए, पेड़ के नीचे कोई सन्यासी आगे बैठ गया, उसने इतने यज्ञ किए कि उसका फल आपको मिला, और फल क्या मिला, आप मनुष्य योनि में आ गए। पहले यज्ञों में बलि दी जाती थी किसी जमाने में, बड़ी पहले हमारे पुराण सुना होगा कि यज्ञों में बलि, पशु बलि का एक चलन था। लेकिन उस पशु बलि का एक नियम है कि अगर आप में इतनी ताकत आ गई है कि उस पशु की जिसकी आपने बलि दी है, उसके बाद उसे मनुष्य योनि मिलेगी, केवल तब ही आपको हक है पशु बलि करने का। ये तो बाद में चीजें बिगड़ जाती है ना कि भाई वो अ, बकरे की बलि देनी है, अब जैसे अकल है नहीं है, अपना बकरे की बलि दिए जा रहे हैं। हम्म। भाई कभी आप कामाख्या देवी मंदिर जाओ शाम में, तो वहाँ मुर्गे की, इसकी उसकी बड़ी बलियां देते हैं, उल्लू की, पता नहीं क्या क्या बलियां हम्म। देते हैं। जबकि शास्त्र का नियम ये है कि आप बलि केवल तभी दे सकते हैं जब आपकी इतना तपश्चर्या हो आपकी कि उस बलि के बाद उसको तुरंत मनुष्य योनि मिले। तो सिर्फ और इस मोक्ष चीज में को लोग बलि कंफर्म देते किया ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में योगानंद जी। हैं। तो बाकी तो भाई ये फिर वो दम्भ अहंकार वाली बलि है ना, कि भाई मैं, मेरे में पावर तो कुछ है नहीं, तब तो मैंने किया नहीं, मुर्गे काट के बलि दे रहा हूँ, वो काट के बलि दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो वो तो तामसी चीजें हो गई, ज्ञान तो है नहीं, अज्ञान के इसमें करे जा रहा हूँ कुछ भी। तो भगवान ये कहते हैं कि ठीक है, कर्म प्रणाली दोषपूर्ण है, मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन भगवान ने भी उसको दोबारा कंफर्म किया, जो बाकी लोगों ने कहा, उन्होंने कहा भाई यज्ञ दान और तप के कर्म ये कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? क्योंकि ये आपको पवित्र करते हैं, धीरे धीरे आपको, आपकी कॉन्शियस को ऊपर उठाते हैं। भाई देखो यज्ञ क्या है, इसका एक एग्जाम्पल ले लो। विवाह भी एक यज्ञ माना जाता है, विवाह का संस्कार एक यज्ञ माना जाता है। क्यों किया? भाई आप देखो जवानी में, मतलब जवानी में सेक्स की भूख इतनी होती है कि आदमी कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। तो ये एक नियम बनाया उन्होंने कि भाई शादी का वो निकाला हो कि भाई उसको भी आप खत्म करो, एक तो उससे संसार बनेगा, आगे चलेगा, भाई बच्चे अच्छे पैदा होंगे तो आगे संसार चलेगा, और उससे आप संयमित जीवन करो। और जिसे एक स्त्री कहा गया, जिस आदमी ने एक स्त्री के साथ व्यवहार किया, बच्चे पैदा किए और उस तरह से चले, तो उसे भी शास्त्रों में ब्रह्मचारी ही कहा गया। ब्रह्मचारी वो नहीं है कि जिसने बस अपना बिल्कुल जंगल चला गया और अपना उसने कभी किसी से वो नहीं किया। जिस आदमी ने पत्नी के साथ भाई सृष्टि बनाना भी तो ईश्वर का ही कार्य है। वेद का वचन है, एक को अहम बहु श्यामा। भगवान एक था पहले, अचानक उसके मन में आया कि मैं बहुत बन जाऊं। फिर वो भागवत वगैरह में कथाएं आती हैं कि वो पहले मानसिक बंदे बना दिए उन्होंने, मन से बंदे बनाए, तो भगवान के मन से जो बने वो सारे के सारे पूजा पाठ में लग गए, तो आगे संसार बढ़ा नहीं। फिर उसके बाद भगवान ने ये सेक्स वाली सृष्टि बनाई कि जिससे स्त्री पुरुष में आकर्षण पैदा हो, तो भाई वो संसार बनाया। तो ये भी ईश्वर की इच्छा है, एक बहुत से हम संसार को आगे भी बढ़ना है। तो विवाह यज्ञ को भी पवित्र यज्ञ माना गया कि भाई जिससे आप अपना संयमित जीवन करके आगे बढ़ाएं इस सृष्टि को। दान का बड़ा महत्व आया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी का एक दोहा है, प्रगट चार पद धर्म के कलिमहु एक, प्रगट चार पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान। धर्म के चार पैर हैं, सत्य, अहिंसा, तप और दान।
नाम सत्य बोल सकते कलयुग में, नाम साफ सुथरे रह सकते, नाम अहिंसा छोड़ सकते, क्योंकि अहिंसा भी तीन तरह की है। अहिंसा सिर्फ थप्पड़ मारना नहीं है, मानसिक, वाचिक, कायिक। मन से भी अगर मैंने किसी को गलत सोचा तो वो भी हिंसा ही हो गई। वाणी से मैंने कुछ गलत बोला, वो भी हिंसा है। और थप्पड़ थप्पड़ मारना कायिक शरीर से हिंसा, वो तो है ही है। तो प्रगट चार पद धर्म के, कली महु एक प्रधान। धर्म के चार पैर हैं, लेकिन कलयुग में एक पैर प्रधान है। कौन सा? जेन तेन विधि कीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए, दान करे कल्याण। लेकिन फिर गीता हम पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि दान भी सात्विक दान होना चाहिए। दात व्यमित यद दानम, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, दान करना चाहिए ऐसा सोच के जब दान किया जाता है। दिए थे अनुपकारिणे, अनुपकारिणे भी जो हमारा उपकार नहीं कर सकता ऐसे आदमी को दान देना। देशे काले चा पात्रे चा, शुद्ध स्थान पर, शुद्ध समय में और शुद्ध पात्र को। तद दानम सात्विकम स्मृतम, उस दान को सात्विक दान कहा गया। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि जैसे तैसे भी दान करो, दान ही आपका कल्याण कर सकता है कलयुग। और गीता ने थोड़ा सा और हमें अच्छा बताया कि भाई दान कैसे करना है। एक तो मन में ये भाव आए, दात व्यम, मुझे दान करना ही है। दिए ते अनुपकारिणे, और ऐसे पंडित को या ऐसे ब्राह्मण को देना है कि जो हमारा कभी प्रति उपकार ना कर सके। ये मैंने बताया था ना, भी किसी ऐसे ब्राह्मण को दें और हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे लिए पूजा पाठ करेगा, वो दान नहीं माना जाएगा, सात्विक दान। वो राजसी दान, देखो उसका भी फल तो मिलेगा ही, लेकिन भगवान का ये कहना है कि सात्विक दान होना चाहिए। और फिर देशे काले चा पात्रे चा, देश मैंने स्थान, वृंदावन, चित्रकूट, ऐसी जगह पर। काल, समय, पूर्णिमा हो, अमावस हो, ग्रहण लगा हो, ये सारे बड़ी चीज वो माने गए। पात्रे, पात्र भी होना चाहिए। अच्छा ब्राह्मण, अच्छा सन्यासी जंगल में बैठ के वो कर रहा है, आप उसे दान करो। तद दानम सात्विकम से, उस दान को सात्विक दान कहा गया। अब कलयुग में ऐसी परिस्थितियां भी नहीं मिलती, इसलिए मैंने आपसे अपने गुरुजी वाली बात बताई थी, जब भी दान दो तो मन में ये भाव करो, हे ईश्वर मैंने तुझे दिया। तो ईश्वर को जो भी चीज अर्पण की जाए, वो कई, अगर आपको वापस मिलेगी तो कई गुना अच्छे स्वरूप में वापस मिलेगी। अब अच्छे बुरे का फल ईश्वर के नाम, लेकिन वो अगर कुछ देना चाहेगा तो आपको आपकी उन्नति वाली चीजें कई गुना करके दे। फिर तप का कर्म। तप क्या है भाई? अपनी शारीरिक असुविधाओं का ध्यान ना करते हुए, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें सत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे अडिग रहना, ये तप का मार्ग। और उन्होंने ये कहा भी ये सारे के सारे तीनों चीजें लोगों को पवित्र करती हैं, इसलिए तीन तरह के कर्म तो करने ही चाहिए। आपकी थ्योरी है कि कर्म प्रणाली दोषपूर्ण है, हमें कर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ये तीन कर्म आपको करने जरूरी है। ठीक है, आगे है, एतानि अपि तु कर्माणि एत्यानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ कर्तव्यानि निश्चितं मतम उत्तमम। निश्चितं मतम् उत्तमम्। तो भगवान ये कह रहे हैं कि भाई यज्ञ, दान, तप कर्म के अलावा ये तो करने ही करने हैं। जो आपके कर्तव्य कर्म है, कर्तव्यान, जो आपके कर्तव्य, और अभी हम 18वें अध्याय में आगे चलेंगे ना, तो चारों वर्णों के भगवान ने कर्तव्य बताए। क्षत्रिय का कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, ये सब अभी आएंगे। तो जो भी आपके कर्तव्य कर्म है,
उन्हें भी आपने करना है। और कैसे करना है? संगम त्यक्ता फलानी चाह, एक तो बिना फल की इच्छा के, एक बिना उसमें आसक्त हुए। भाई हम कर्म क्यों करते हैं? जैसे बच्चे को हम पालते हैं तो बच्चे में इतना मोह होता है हमारा कि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो हम पागल हो जाएंगे। बच्चा तो बाद में पागल होगा, ये बच्चे को तो बाद में चोट लगेगी, उससे पहले हमें चोट लग जाती है। तो कह रहे भी जो भी ये कर्म करने हैं, आसक्ति से नहीं करने हैं, कर्तव्य का भाव समझ के करने हैं। मैं वही बार बार कहता हूँ, आप पिता है तो अच्छे पिता बनो, माता है तो अच्छी माता बनो, भाई हो तो अच्छे भाई बनो, पुत्र है तो अच्छे पुत्र बनो। मतलब अपने इसको इतना डिस्कस कर लिया, मेरे ख्याल समझ आ गई होगी कि Yeah, yeah, आसक्ति वाला कर्म क्या है और कर्तव्य वाला कर्म क्या है। yeah. Yep. तो कर्तव्यानिति, तो कर्तव्य कर्म को भी करना है। ये यज्ञ दान तप तो करना ही है, लेकिन जो कर्तव्य कर्म है वो भी करने हैं, फल की इच्छा का छोड़ के। और उसके अंदर मोह नहीं आना चाहिए आपका, बिना मोह के, कर्तव्य भाव से। जैसे एयर होस्टेस का एग्जाम कई बार हो चुका, Yeah. पूरी सेवा करती है, बट वंस यू आर आउट ऑफ दैट प्लेन, हु यू, आप कौन? तो आप ये समझो भी आप भी एयर होस्टेस हैं, और ये हवाई जहाज 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का है। जैसे ही आपके उतरने का समय आए, तो आपके मन में ये भाव आए कि मैं अलग हूं, ये अलग, तब आपको कहा जाएगा कि आपने जो भी कर्म किए वो कर्तव्य कर्म। आप अच्छे पिता बने, अच्छी माता बने। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मृत्यु के समय वही बात है ना, कि अगर ले दे के वो पुत्र में मोह में फंस गए या किसी और चीज के पत्नी के मोह में फंस गए, अगला जन्म वही पत्नी पुत्र के आसपास ही होने वाला, सीधी सी। तो इन सब से अपने आप को ऊपर उठाना है। यही गीता का असली ज्ञान, अनासक्ति योग, अपने आप की आसक्ति कम करना, लेकिन कर्तव्य सारे करना, काम सारे करना, आसक्ति का भाव नहीं है। एक ना तप कर्म का एक और एग्जाम्पल आता है। क्या हुआ, आपको पता है ना, अर्जुन जीत के लाया द्रौपदी को, तो उसने गेट पे आके माँ कुंती से कहा कि भाई मैं आज कुछ जीत के आया हूँ। तो माँ कुंती कुछ काम कर रही थी, उसने बिना सोचे समझे कह दिया अच्छा पांचों भाइयों में बांट लो आप। तो अर्जुन ने दोबारा प्रश्न नहीं किया। वो द्रौपदी जो थी वो पांचों पांडवों की पत्नी थी। जब पांचों पांडवों की पत्नी बनी तो उसमें ये हुआ कि इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, एक नियम बनाया कि जब द्रौपदी जिस भी पांचों पांडवों में से किसी एक के साथ होगी कमरे में, तो कोई दूसरा कभी अंदर नहीं आएगा। बाकी चार बाहर ही रहेंगे, वो कभी अंदर नहीं आएंगे। और अगर अंदर आ गया तो उसे 12 साल का वनवास जंगल में जाके तप करना पड़ा। तो ये उन्होंने आपस में एक नियम बनाया हुआ। अब एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण की गायें कहीं, कुछ ऐसा चक्कर था कि वो कोई चोर चुरा के ले जा रहा था या क्या था, कुछ ऐसा था जो भी था। अब उसमें क्या हुआ कि वो अर्जुन ने देखा, और क्षत्रिय का ये धर्म है कि जहाँ पे भी अधर्म हो रहा हो या गो रक्षा, ये सारा क्षत्रिय का धर्म है। अब वो उसके हथियार जो थे, वो तीर कमान और जो भी उसके थे, वो सारे के सारे उस कमरे में थे जहाँ युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ। अब बड़ा धर्म संकट आया कि भाई अंदर जाता है तो फिर 12 साल का तब जंगल जाना पड़ेगा, और अगर नहीं बचाता तो क्षत्रिय वाला धर्म गड़बड़ होता है। लेकिन अर्जुन ने उस टाइम क्षत्रिय धर्म का पालन करना ज्यादा जरूरी समझा। वो कमरे के अंदर गया, अपने शास्त्र उठा के बाहर आया, और उसने जो भी था वो ब्राह्मण की गायें वाएं वापिस कराई, जब भी सिस्टम था। लेकिन फिर उसके बाद वो 12 वर्ष जंगल गए। जंगल में जाके उसने तप किया, तो जहाँ पे उसने खांडा वन को आग लगाई और वो रथ प्राप्त किया और शास्त्र प्राप्त किए, ये सारे के सारे, वो 12 वर्ष का समय था जब उसने ये सब किया। एक बार शंकर भगवान से भी लड़ाई थी। जो केदारनाथ है वो उसी का ही है वो स्वरूप, कि शंकर भगवान सुअर का स्वरूप बना के आए, फिर उसने उनसे लड़ाई करी, कुछ मारा पीटा, मतलब जो भी था वो एक कहानी है।
तो केदारनाथ की घटना है। तो वो भी उस समय वो तप वाले समय में था, 12 वर्ष। तो भाई इस डर से कि भाई मेरे को 12 वर्ष जंगल में जाना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा और मैं अपना धर्म छोड़ दूं, ये गलत। तो तप मीन्स की यही कि भाई चाहे शारीरिक कष्ट भोगने पड़े, मैं अपना धर्म ना छोड़ूं। और इसको भगवान ने बिल्कुल क्लियर कहा, यज्ञ दान तपस्या वो पावनानी मनी। भाई भगवान अर्जुन के साथ क्यों थे? क्योंकि अर्जुन में ये सब चीजें थी, युधिष्ठिर में ये सब चीजें थी। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला। वो एक ही बार झूठ बोला था, अश्वत्थामा हतोता नरो वा कुंजरो। अश्वत्थामा हाथी को मारा, लेकिन जब वो द्रोणाचार्य ने पूछा तो उसने कहा जी हाँ अश्वत्थामा मरा तो है, नरो वा कुंजरा वा, भी आदमी है या हाथी है ये मुझे नहीं पता। लेकिन वो जो बोला इतने में ही कृष्ण ने रणभेरियां बजा दी। तो वो नरोवा कुंजरोवा तो सुना ही नहीं। कुंजर मैंने होता है हाथी, नर मैंने आदमी। तो नरोवा कुंजरोवा तो सुना ही नहीं किसी ने। अश्वत्थामा हतो होता, उसने कहा जी अश्वत्थामा तो मारा गया। लेकिन वो जो दूसरा लाइन थी कि वो हाथी है कि आदमी है मुझे नहीं पता, वो किसी को सुनाई नहीं दिया। वो सत्य के मार्ग पे चलता था। इसलिए कृष्ण जो था वो पांडवों के साथ था, कोई वैसे थोड़ी भगवान पांडवों के साथ। अब अर्जुन भी देखो, इतना बड़ा क्षत्रिय, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब जब वो युद्ध के मैदान में आया है, सबको देखा है उसने, तो वो तोलने लग गया कि इस युद्ध से मुझे क्या फायदा होगा। ना कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण मुझे विजय नहीं चाहिए। ना भोगा ना, ना राज्यम भोगा ना सुखानी चाह, ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे भोग चाहिए, ना मुझे सुख चाहिए। वो कह रहे भी ये तो मेरे ही अपने ही है, मैं इनको मार के क्या सुख भोगूंगा। भाई देखो, वो क्षत्रिय है। भाई वैसे पता नहीं कितनी जंगें लड़ी हैं उसने, लेकिन कुरुक्षेत्र में आके वो फिर अपने आप को तोलने लग गया है। ये ऐसे नहीं कि वो भी खुंदक में अहंकार में आके उसने लड़ाई शुरू कर दी जाते ही। उसके मन में विचार आया, विचार किया उसने कि भाई इनको मारूंगा तो राज्य ही तो मिलेगा मुझे। और वो राज्य कैसा होगा? खून से सना हुआ राज्य। तो उसने कहा कृष्ण मुझे ये ऐसा राज्य नहीं चाहिए। अब वो क्षत्रिय भी है, अब उसे समझ नहीं आती। तब फिर उसने कृष्ण को दूसरे अध्याय में कहा, शिष्य से हम शादी माम काम प्रपन्नम। हे कृष्ण मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शिष्य से हम, मैं तुम्हारा शिष्य बनता हूँ। शादी माम, मेरे संशयों को दूर करो। ताम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। भाई हमारे तुम्हारे जैसा होता है, सामने वाले ने गालियां दी हैं, मेरी पत्नी के उसने केश खींचे हैं, मेरी पत्नी को नंगा करने की कोशिश की है, तो भाई साहब सोचने की बात ही नहीं है ना। हथियार उठाओ और लड़ लड़ मरो, सारे अपने बदले पूरे करो। इसके बावजूद वो लड़ना नहीं चाहता। उसने सब देखा कि ये तो सारे मेरे अपने ही रिश्तेदार हैं, मेरे अपने गुरु हैं, भाई हैं, मैं कैसे लड़ूं। फिर जब परप्लेक्स्ड हो गया, नहीं समझ आया, तो कृष्ण की शरण में गया और शिष्य के भाव से गया। शिष्यस्ते, भगवान ने ही भाई साहब तब तक उसे एक श्लोक नहीं बोला जब तक उसने शिष्य का भाव नहीं दिखाया। गीता मीन्स गुरु शिष्य। जब शिष्य का भाव आया, भगवान ने पूरी गीता ऐसे सुना दी। कहते हैं 45 मिनट लगे थे पूरी गीता सुनाने में भगवान को उस टाइम। वाह। हाँ, 45 मिनट में उन्होंने सब समझाया उसे। तो यज्ञ दान तप कर्म तो करने ही है, लेकिन जो आपके कर्तव्य कर्म है उन्हें भी करना है। फल को त्याग कर और आसक्ति को त्याग। आसक्ति, जब भी शब्द आए आसक्ति त्यागना मीन्स एयर होस्टेस बनना। राइट। ठीक है। नियत से तू संन्यास नीतस्य नीतस्य सन्न्यासः संन्यास कर्मणो ना उपपद्यते कर्मणो विद्यते मोहातस्य परित्यागस मोहतस्य प्रत्याग
तामसा परिकीर्तिताः तामसा तामसा परिकीर्तिताः नियतस्य तु संन्यास। जो नियत कर्म है, जो आपके वर्ण के कर्म है, आपके क्षत्रिय के कर्म है, आपके वैश्य के कर्म है, जो नियत कर्म है, कर्मणो नापबद्धते संन्यास, इनको छोड़ना कभी भी ठीक नहीं है। मोहा तस्य परित्याग से, अब आसक्ति में आके अगर आप उनका त्याग करते हैं, तामसा परिकीर्तिता, तो ऐसा त्याग जो है वो तामसिक त्याग कहा जाता है। भाई देखो, भगवान ने एक श्लोक 2 बार बोला, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् सु अनुष्ठितात्। जिस वर्ण में आप पैदा हुए हैं, आपके लिए वही श्रेयस्कर है। आप, और उसी में आपकी उन्नति होगी। आप ये सोचो भी मैं तो शूद्र पैदा हुआ लेकिन मैं ब्राह्मण बन जाऊं, वो ठीक नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने वर्ण में, अपने धर्म में मरना भी श्रेयकर है। पर धर्मो भयावह, दूसरा का धर्म एक्सेप्ट कर लेना, वो कह रहे हैं जी वो आपको भयानक है आपके। देखो एक ना उतत्थे मुनि थे किसी जमाने में, उनके 5 बेटे थे और थे वो ब्राह्मण धर्म से। अब जो बेटे थे ना उनके 5, वो राजा बलि के यहाँ जाके वो पहलवानी करने लगे। अब पहलवानी कौन करता है? क्षत्रिय। ब्राह्मण तो पहलवानी नहीं करता। अब जब वो तथ्य बनी को पता लगा तो उन्हें बड़ा खुंदक आई। तो उन्होंने उन्हें बड़ा समझाने की कोशिश की। जब वो नहीं समझे तो उन्होंने कहा अब मृत्यु के बाद अगला जन्म तुम्हारा जो है ना वो पहलवानी होने वाले हो। तो हम ये पढ़ते हैं ना, कंस चाणूर मर्दनम, श्लोक आता है ना जब हम ये बोलते हैं, या देवकी परमानंदम कृष्णानंदे कंस चाणूर मर्दनम। तो जब कृष्ण जो है वो मथुरा गए थे कंस के बुलावे पर, तो पहले उन्हें हाथी वाथी मिले जिन्होंने उनको करना चाहा, तो हाथियों को मारा, कुबल्ले पीड़ हाथी वाथी थे। फिर उसके बाद कंस के मल्ल थे, मल्ल होते थे पहलवान जो। तो कंस के 5 मल्ल जो बड़े मशहूर थे, जिसमें एक जो मेन था वो था चाणूर। तो चाणूर वगैरह ये 5 मल्ल थे, मतलब पहलवान थे। ये 5 पहलवान उस उतत्ते ऋषि के पुत्र थे, जिन्होंने अपना ब्राह्मण धर्म त्याग करके पहलवानी शुरू कर दी राजा बलि के। उस श्राप से ये पहलवान बने कंस के टाइम। तो कंस से पहले कंस ने अपने ये इनको भेजा था, कृष्ण को मारो। कंस भी बहुत बड़ा पहलवान था भाई, वो मल्ल युद्ध वगैरह में बड़ा मास्टर था वो। तो ये मल्ल युद्ध वाले पहलवान जो थे ना पहले, वो बड़े वो चलाते थे वो हाथों में पकड़ के और ये सारे, और अपना वो जैसे देखिए पहलवानी हमारे यहाँ होती है। तो ये चाणूर वगैरह ये 5 पहलवान थे, लेकिन पूर्व जन्म में उतत्थे मुनि के ब्राह्मण पुत्र थे। अब देखो, कहा जाता है कि भाई उन्नति कैसे होती है यूजुअली नॉर्मल तरीके से, कि भाई शूद्र का शरीर, फिर उसके बाद वैश्य का शरीर, फिर उसके बाद क्षत्रिय का शरीर, और उसके बाद ब्राह्मण का शरीर, कायदे से इस तरह से है। अब ब्राह्मण शरीर से वो वापिस क्षत्रिय शरीर में आ गया। तो पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म अपनाना, दूसरे का वर्ण अपनाना, वो आपको के लिए भयानक ही है। और फिर दूसरा भगवान ने 18वें अध्याय में इसी को दोबारा बोला, तो दूसरी लाइन है उसमें चेंज किया उन्होंने। उसमें उन्होंने कहा स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। जो आपका नियत कर्म है, अगर आप वो करते हैं तो आप कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होंगे। और श्रेयान स्वधर्मो, आपका अपना धर्म ही श्रेष्ठ है, आपको मोक्ष दिला सकता है अपना ही धर्म। और ये इसके बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। संत रविदास जूते गाड़ रहा है, शूद्र है। कबीर जुलाहा है,
ये सारे शूद्र की श्रेणी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी। लेकिन ये सारे सीधे मोक्ष को प्राप्त हुए, ना इन्हें ब्राह्मण बनना पड़ा, ना इन्हें क्षत्रिय बनना पड़ा, ये सीधे के सीधे। कबीर का तो बताते हैं, वो जो है बनारस के आसपास कहीं उनका वो था। वो कह रहे हैं उन कबीर अपने ऊपर चद्दर लेट के गए, वो चद्दर हटाई तो ना कबीर था ना कुछ था, कुछ था ही नहीं, शरीर समेत मोक्ष मिला। कबीर का शरीर नहीं मिला। वो लड़ने लगे थे ना लोग के, हम इनको दफनाएंगे कि हाँ दफनाएंगे, तो शरीर ही नहीं मिला। हाँ, वो शरीर ही नहीं मिला, क्या करूं। और रविदास का तो सुना ही है तुमने, मन हो चंगा तो कटौती में गंगा। वे लोग गंगा जी जा रहे हैं स्नान करने के लिए, उन्होंने कटौती में से गंगा जल निकाल के अपना वो निकाल दिया, वो चूड़ी सी। तो आप अपना कर्म ही अगर अच्छे से करते हैं, सदना कसाई बकरे काटता है रोज, वो भी पहुंच गए। तो यहां भगवान कह रहे हैं, आपका जो नियत कर्म है, अगर आप उन्हें ये सोचते हो यार ये तो बुरा कर्म है, मेरे को ये क्या जीवन मिल गया, मैं तो शूद्र बन गया, या मैं तो मेरे को ब्राह्मण बनना चाहिए था, और ये वो, अगर आप ये ऐसे करके अपने कर्म का त्याग करते हैं, तो उन्होंने कहा वो जो त्याग है कर्म का त्याग, वो तामसी त्याग कहा जाएगा। ठीक है। Yeah. तो जिस आप वर्ण में हैं, आप उसी वर्ण में अपनी उन्नति करें, चेंज ना करने की कोशिश करें। तो मेरा ये वो क्वेश्चन भगवान। था, तो जी क्योंकि बाबा। जैसे कबीर तो वो तो कहीं मिले थे तो पता नहीं था वो क्या थे, किस वर्ण में पैदा हुए तो पता नहीं उनका, लेकिन हम्म। वो पले बड़े शूद्र वर्ण। देखो ऐसा वही। होता है कि हाँ। अब ये तो कर्ण के साथ भी ऐसा ही था। हाँ। भी था तो क्षत्रिय, लेकिन वो पैदा हुआ अधिरथ के यहाँ, शूद्र के राइट। यहाँ। हाँ। वो भी शूद्र ही होनी थी। राइट। तो क्या होता है इसमें ना क्वेश्चन आया कई बार कि भाई कैसे पता लगे मेरा वर्ण क्या है। हाँ। तो उसमें ये आंसर आया कि सबसे पहला तो ये है कि हमने किस परिवार में जन्म लिया। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, इसमें लिया है, उसमें लिया है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी हुई हैं, जैसे कर्ण की एक्सेप्शन। उसे नहीं पता उसने कहाँ जन्म लिया, वो तो यही सोच रहा है ना ये मेरे माँ बाप हैं, लेकिन प्रवृत्ति क्या है, क्षत्रिय वाली। राइट। तो आपका क्षत्रिय धर्म माना जाए। भाई किसी पूर्व जन्मों के पाप की वजह से, आप। मतलब क्षत्रिय होते हुए भी उसे पाला गया शूद्र के घर में, हाँ। तो ये तो कर्म की गति बड़ी गहन है, पता नहीं कौन से कर्म की वजह से ये सजा मिली उसे। अब आप ये देखो, मैंने कई मुसलमानों को देखा जो गीता पाठ करते हैं, अब पता नहीं किस कर्म से वो मुसलमान बन गए, लेकिन अंदर से बिल्कुल प्योर हिंदू है। मेरे पास एक, मेरा ना एल्युमिनियम का काम करता था, डेथ हुई उसकी लास्ट ईयर, कोरोना में डेथ हो गई थी। वो भाई साहब मियाँ बीबी अंडा भी नहीं खाते थे। और उन्हें मैं कथा कुथा सुनाता था ना, इतने शौक से सुनते थे, इतने शौक से आप लोग भी नहीं सुनते। अब पता नहीं किस, आई एम टेलिंग यू। Yeah, वो yeah, आके मेरे पास बैठ जाता था, अनिल जी बताओ जरा, और बताओ और बताओ और बताओ। अब वो था मुसलमान, वाइफ भी उसकी ऐसी। तो वो कहते थे, कह रहे जी हमारे मोहल्ले में हमें पंडित कहा जाता है। मतलब लोग छेड़ते थे उन्हें, ये yeah. तो पंडित है भाई। तो पता नहीं किस कर्म से आपको क्या मिला क्या नहीं मिला। वो मतलब ना, वैसे भी बुद्धि से इन चीजों को समझना बड़ा मुश्किल है, तो मोटा मोटा समझ लो, सीधी सी बात है। हाँ, पहला ये है कि आप किस परिवार में पैदा हुए हैं, उससे आपको पता लग जाएगा भी आपका क्या वर्ण होना चाहिए। और बाकी आप ये देखो ना, वो कौन से थे ऋषि जिन्होंने संहार ही कर दिया पता नहीं कितनों का, हाँ। परशुराम। क्षत्रियों का। परशुराम। परशुराम। अब कायदे से ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म कौन सा करते रहे पूरी उम्र, क्षत्रिय का कर्म करते रहे। तो स्वभाव, तो 18वें अध्याय में भगवान यही कहते हैं, श्रेयान सधर्मो विगुणा पर धर्मात् सुनश्चात स्वभाव नियतम कर्म। जो आपका स्वाभाविक कर्म है, कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम, किल्बिषम होता है पाप,
अगर आप उसे करते हैं तो आप किसी पाप को प्राप्त नहीं होते, ईमानदारी से अगर आप काम करते हैं। भाई सतना कसाई लोगों के देखने में तो बकरे काट रहा है वो। क्या? मैं तो कहता हूँ ना, भारद्वाज हमारा ब्राह्मण है, पता नहीं किसी कर्म की वजह से बेचारे को शराब बेचनी पड़ गई, लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं है, वो उसे अपना नियत कर्म मान के करना, बात खत्म। और ना ही उसे इस चीज की गलानी है कोई कि यार मुझे ऐसा काम क्यों मिल गया, कह रहा है यार जो मिल गया बढ़िया कर रहा हूँ। या तो भगवान यही यहाँ कहना चाहते हैं कि जो आपको प्रारब्ध से कर्म मिला, जो आपको स्वभाव से कर्म मिला, आप उसे ही करो, ईमानदारी से करो, आपका इसी में कल्याण हो जाएगा। वो बताई थी ना फरीद की स्टोरी, तुलाधार वैश्य के पास गया, फरीद जी ने बड़ी तप वप किया, तो एक दिन उन्हें लगा कि तप को टेस्ट किया जाए, भाई कुछ सिद्धि विद्धि आई कि नहीं। तो ऊपर से चिड़ियां जा रही थी, उन्होंने कहा चिड़ियों मर जाओ, चिड़ियां मर गई। उन्होंने कहा चिड़ियां जी जाओ, चिड़ियां जी गई। तो उन्होंने वही तप खत्म कर दिया, उन्होंने कहा जी ये हो गया, अब सिद्धि बुद्धि आ गई, अब सही है। अब वहां गए तो ये पहले रास्ते में गए तो एक लेडी कुएं में से पानी निकाल निकाल के बाल्टियों से बाहर फेंक रही थी। तो गए वहां पे, उन्होंने कहा माई प्यास लगी है, पानी दे दो। उसने कहा अभी रुको, और कुछ नहीं, फिर वो 10 मिनट बाल्टियां निकाले और गिरा दे, निकाले और गिरा दे। अब उन्होंने फिर कहा माई प्यास लगी है, उसने कहा भी रुको, मैं अभी कोई काम कर रही हूँ जरूरी, थोड़ी देर बाद देती हूँ, ये फ्री हो जाऊं फिर देती हूँ। अब उनको गुस्सा आ गया, तो कह रहे भाई तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। वो कह रही मैं सब जानती हूँ, मैं तेरी चिड़ी नहीं हूँ, तू कहेगा मर जाओ तो मैं मर जाऊँ, और तू कहे जियो तो मैं जी जाऊँ। अब उनको तो वही चक्कर आ गया, अभी ये क्या है। तो वो फिर वहीं खड़े हो गए बेचारे हाथ जोड़ के। तो जब वो उसने पानी वानी फेंक लिए, तो उसने पूछा भाई ये क्या कर रही थी तुम। उसने कहा भी यहाँ से 100 कोस दूर पे मेरी बहन के घर में आग लग गई है, और मैं यहाँ से उसे पानी से आग बुझा रही हूँ। वो बड़े चक्कर में भी 100 कोस दूर आग लगी और तू यहाँ से आग बुझा रही है। तो उन्होंने कहा भी मैं आग बुझा रही थी, ये ले पानी पी ले। तो उसने कहा जी मेरा एक प्रश्न है, आपको ये कैसे आया, ये सब पता लगा। तो उसने कहा भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तेरे को बताती, ऐसे कर थोड़ी दूर जा, वहाँ शहर आएगा, उसमें एक तुलाधार वैश्य है, उसके पास चले जा, वो बता देगा तुझे। और चक्कर में वहां गया तो एक आदमी बैठा हुआ था तुलाधार, वो तुला पे मतलब वो सामान वान तोल रहा था वो, और बेच रहा था लोगों को। तो ये गए वहां पे, थोड़ी देर खड़े रहे, उसने दूर से ही हाथ पाथ जोड़े, उसने कहा आ जाओ महाराज, आ जाओ बैठो यहाँ पे, मैं अभी आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। आपको उसने भेजा ना, वो लेडी ने। अब वो चक्कर में कह रहे यार इसको भी पता है। तो जब वो कर बैठा तो उससे पूछा उन्होंने, उन्होंने कहा देखो भी मेरा है वैश्य कर्म, मैं व्यापारी आदमी, लेकिन मैंने आज तक किसी को गलत नहीं तोल के, कभी मैंने गलत मुनाफा नहीं किया, कभी मैंने किसी से कोई धोखाधड़ी नहीं की, तो मुझे ये सिद्धियां अपने आप आ गई। तो ये सब कहानियां ये बताती हैं, आप अपना जो कर्म है, अगर आप उसे अच्छे से करते हैं, तो ये सब सिद्धियां तो अपने आप आ ही जानी। आपकी कॉन्शियस ने ऊपर उठना ही उठना है। अगर आप अपना कर्म अच्छे से कर रहे हैं, शूद्र होते हुए भी, वैश्य होते हुए भी, हो सकता है ब्राह्मण नीचे गिर जाए कोई, लेकिन आप शूद्र होते हुए भी अपना कर्म ठीक कर रहे हैं, तो आपको तो ऊपर उठना ही उठना। तो श्रेयान स्वधर्मो, ये 2 बार बोला, एक तीसरे में 31 में, एक 18वें अध्याय में ये बोला भगवान। आपका जो अपना धर्म है वही आपके लिए श्रेष्ठ है, वही आपका उन्नति का मार्ग है। पर धर्मो भयावहा, तो दूसरे का धर्म अपनाने की कोशिश मत करो, वो आपके लिए भयानक है, वो आपको उन्नति नहीं दिलाने वाला, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं। दुखम इत्येव यत्कर्म दुःखं काय क्लेश भयात् त्यजेत् काया क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागम् सकृतव्य राजसं त्यागं नैव त्याग फलम लभेत। नैव त्याग फलं लभेत्। दुखम इत्येव यत् कर्म, भाई ये कर्म तो दुखपूर्ण है।
बच्चे को पैदा करना तो बड़ा दुख वाला काम है। अगर ये करके औरत कहे जी मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी, शरीर कष्ट को देखते हुए अपना नियत कर्म भी देखो, एक औरत की सबसे बड़ी मतलब शास्त्र के हिसाब से उसकी वो सबसे बड़ी वो है माँ बनना। अब औरत कहे नहीं जी वो तो बड़ा दर्द होता है, मेरे से तो सहन नहीं होता, मैं नहीं ये सब नहीं करने वाली, मैं तो बाहर से अडॉप्ट कर लूंगी, मैं खुद नहीं बच्चा पैदा करूंगी। क्यों? आपने ये कर्म किया छोड़ा, फिर मेरे को शरीरी कष्ट होगा। तो ऐसा जो आदमी कर्म का त्याग करता है, इसे राजसी त्याग कहा गया। कि शरीर के कष्ट को देख के मैंने डिसाइड किया कि मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरा ये काम था अपने बच्चों को पालना, लेकिन मुझे लगा यार कौन जाएगा नौकरी करने, इतनी मेहनत है, ये है वो है फलाना ढमकाना, और 6 घंटे नौकरी करके मुझे 200 रुपये मिलते हैं, घर का बच्चों के साथ खर्चा मेरा 250 रुपये है, तो भैया मैं तो 6 ही घंटे करूंगा। अब 50 रुपये उधार लूँ, जो मर्जी लूँ, नहीं लूँ, बच्चे भूखे मरे, जो मर्जी करें ना। तो ये राजसी त्याग, जिसमें आपने शारीरिक कष्ट को देखते हुए कर्म को, अपने नियत कर्म को छोड़ दिया। ठीक है। देखो शास्त्र ये कहता है कि जब आप नियत कर्म करते हैं ना, और उसमें अगर आपको शारीरिक कष्ट होता है, तो वो कष्ट से आपके जो बहुत सारे पूर्व जन्म के कर्म है और पाप हैं, वो खत्म होते हैं। ये शास्त्र का कथन है। भाई मेरी माँ बीमार है, मुझे माँ की सेवा करनी है, और मैं करूँ ना कि भाई बड़ा मुश्किल है उन्हें हॉस्पिटल ले जाना, बड़ा मुश्किल है उनके लिए उनके साथ रहना, बड़ा मुश्किल है उनको सफाई फाई रखना, डॉक्टर को बुलाना ले जाना करना, तो ये राजसी त्याग होगा। क्योंकि मेरी माँ बीमार है तो मुझे उनकी ध्यान करना है, और अगर मैं उनका ध्यान करता हूं तो मेरे आगे के कर्म तो अच्छे होते ही हैं, पूर्व जन्म के पता नहीं कितने कर्मों का नाश हो जाता है। तो जब हमें नियत कर्म करते हुए शारीरिक कष्ट मिलता है, तो आप ये मान के चलो कि आपके पता नहीं कितने पाप कर्मों का नाश हो रहा है। ये भी शास्त्र का कथन है। और फिर शरीर को सोच के अगर हमने कर्म का त्याग किया, तो वो भगवान कह रहे हैं वो राजसी त्याग है। क्योंकि ऊपर कहा ना भगवान ने, त्याग जो है 3 तरह का बताया गया है। तो हमने पढ़ लिया ये, सबसे पहले तामसी त्याग, अब ये राजसी त्याग। अब सात्विक त्याग क्या है? कारमित्येव यत्कर्म कार्य में इत्य एव यत्कर्म नियतम कीर्ते अर्जुन नियत्यम कृत्यते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव संगम तथैव फलं चैव स त्यागा सात्विको मता। तो त्याग सात्वकी तः। हम्म। कारम इत्येव यत कर्म, ये कार्य मेरे लिए नियत किया गया है, ऐसा सोचकर यत कर्म क्रियते अर्जुन, जो ऐसे भाव से कर्म किए जाते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनको खाना खिलाना, इनकी जरूरतें पूरा करना, ये मेरा नियत कर्म है। ये सोच के जब मैं मेहनत करता हूँ, जरूर से ज्यादा भी मेहनत करता हूँ, और उनकी हर सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ, संगम त्यक्ता फलम चाहिए, आसक्ति को त्याग कर और फल को त्याग कर। हमारे यहाँ क्या है ना, तो 99% क्या भाव होता है, बच्चे को अच्छा पढ़ाया, बच्चे को ये कराया, बच्चे को वो कराया। अब जैसे ही बच्चा बड़ा हो, अब भाई मेरे हिसाब से चल, कितने कमाता है, 1 लाख, कितना खर्चा है तेरा, 30,000 70,000 मुझे दे दे, मैं तेरा पापा। मैं तेरा पापा, मैंने तेरे को अच्छा पढ़ाया, अच्छा किया, मतलब हम फिर उसका वो चाहते हैं, व्यापार करते हैं। तो इसमें भगवान इसीलिए कह रहे हैं कारमितीय यत कर्म, मैं पिता हूं, मैं माँ हूं, मुझे अपने बच्चों को पालना ही है, मुझे अपने भाइयों को पालना ही है,
मुझे अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को, जिसको कोई जरूरत है, मैंने ये काम उनकी मदद करनी है अगर मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो। और मैंने ये नहीं सोचना भी ये मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। जो आदमी ऐसा करता है और अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, उसे सात्विक त्याग कहा गया। तो नियत कर्म करना है, मोह का त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके और फल का त्याग कर, तो उसे सात्विक त्याग कर्म कहा गया। मतलब भगवान इसमें ये कह रहे हैं कि नियत कर्म का त्याग नहीं करना, अपनी जो इच्छाएं होती है ना उल्टी सीधी, उनका त्याग करना, फल का त्याग। मतलब हम ये सोचते हैं बच्चों से हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट क्या करते हैं, जैसे ही वो कमाने लग जाते हैं हम सोचते हैं यार ये अब हम कंट्रोल करेंगे इसकी तनख्वाह तनख्वाह। ये अपनी बीवी को पैसे क्यों दे रहा है, अपनी माँ को दे। तो बच्चे को बड़ा समझाते हैं, भाई बीवी को मत दिया कर, वो खर्च कर लेगी, अपनी मम्मी को दिया कर। यही फल की इच्छा होगी। तो तीन तरह का त्याग बताया भगवान ने, सात्विक, राजसिक। सात्विक त्याग है आसक्ति के साथ, राजसी त्याग है शारीरिक कष्ट की वजह से अगर हम किसी कर्म का त्याग करते हैं, और सात्विक त्याग है कि भाई हम कर्म करते हैं बिना फल की इच्छा के, बिना उसके, और अपनी सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग में करके नियत कर्म करते हैं, जो हमारे लिए निर्दिष्ट कर्म। एक श्लोक और ले लेता हूँ, बाकी टाइम हो जाएगा। ना द्वेष्टे अकुशलम कर्म, ना द्वेष्टे अकुशल कुशले ना अनुषज्यते, कुशले नानुशिष्यते, त्यागी सत्व समाविष्टो, त्यागी सत्व समाविष्टो, मेधावी चिन्ह संशयाः। मेधावी चिन्त संशयः। अब सात्विक त्यागी ना द्वेष्टे अकुशलम कर्म, जो अकुशल कर्म है जिससे आपको कष्ट पहुंचता है कर्मों को करने से, उनसे कभी वो द्वेष नहीं करता। सदना कसाई का कर्म था बकरे काटना, लेकिन उसने कभी उस कर्म से द्वेष नहीं किया। कुशले ना अनुषज्यते, और कुछ कर्म होते हैं उनको करने में हमें बड़ा मजा आता है। तो वो कहते हैं भी जो ऐसा कर्म है जिसमें आपको बड़ा मजा आ रहा है करने में, उसमें आसक्ति भी ना। प्रारब्ध वशात, किसी पूर्व जन्म के कर्म वशात आपको कोई, मतलब संसार की नजरों में गलत नियत कर्म करना पड़े, किसी के जूते काटने पड़े रविदास की तरह, सतना कसाई की तरह, या कुछ तोल पोल करना पड़े, तो उसमें आपको ये ना लगे कि यार ये क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब अपने आप को हीन नहीं समझना उसमें। ना द्वेष्टे या कुशलम कर्म। तो जो त्यागी आदमी है, जो सच्चा त्यागी है, वो लोगों की दृष्टि में जो अकुशल या नीच कर्म है, उसको करने में उसे कोई द्वेष नहीं है, कोई विद्वेष नहीं होता। और जो कर्म बड़े अच्छे हैं, जी मैं अब सीईओ बन गया कंपनी का, मैं ये बन गया, अब उसमें वो आसक्त भी नहीं है, समभाव से रहता। त्यागी सत्व समाविष्ट हो, ऐसा त्यागी सत्व में स्थित रहता है। सत्व मीन्स ज्ञान में स्थित रहता है, और जब आप ज्ञान में स्थित है तो ना अच्छा है कोई ना बुरा है, असंभाव में। मेधावी, मेधावी होता है, वैसे तो मेधावी होता है भी जिसमें बुद्धि बहुत है, लेकिन शास्त्र ये कहता है मेधावी का मतलब सिर्फ शास्त्र पढ़ना नहीं है। जरूरत पड़ने पर वो जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसके हिसाब से कर्म करना। तो जो उस हिसाब से कर्म करता है वो मेधावी है। तो आप शास्त्र तो पढ़ लो, लेकिन जब जरूरत है उसमें आप टू टू कर जाओ, भाई आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लग जाओ फिर। अरे वो नहीं, मेधावी तो वो है कि जिसने ज्ञान प्राप्त किया, अब उस ज्ञान को वो यूज भी करता है अपने जीवन में। चिन्ह संशय, जिसके संशय सारे खत्म हो गए। और ये 10वें अध्याय में भगवान ने कहा था
भी जो भगवान में मन लगाता है, मच्चित्ता मतलब प्राणा बोधयंता प्रसन्न कत्तंते मामित्तम तुष्यन्ते जर, जो मेरे में ही मन लगाता है, मेरे में ही तुष्ट रहता है, मेरे में ही सब कुछ रहता है, तेषाम एव अनुकंपार्थम, फिर मैं उस पर अनुकंपा करता हूँ। कैसे अनुकंपा करता हूँ? अहम अज्ञान जम तमा, जो अज्ञान से उसके, इसके अंदर अज्ञान भरा हुआ है उसके। भाई देखो, अज्ञान क्या है? अपने आप को शरीर समझ। एक लाइन में कहा जाए अज्ञान क्या है, तो अपने आप को शरीर समझ। अज्ञान जम तमा, जो अज्ञान से तम होता है धुआं या अंधेरा, अंधेरा फैल गया, नाश्यामी, उसका मैं नाश कर देता हूं। आत्मभावस्तो, इंसान के अंदर बैठा हुआ मैं, और ये तो भगवान ने कह दिया सबके हृदय में मैं बैठा ही हूँ। हम्म, लेकिन जो मेरी चिंता करता है, मेरे बारे में सोचता है, मेरे लिए ही अपना मन लगाता है, उसके मैं सारे अज्ञान को नष्ट कर देता हूँ। उसके हृदय के अंदर बैठा हुआ ज्ञान दीपेन भास्कर, और फिर उसके शरीर के अंदर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर देता हूं। और जब ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है, तो आपके सारे संशय खत्म हो जाते हैं। संशय तो इतना ही है कि भाई मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं। संशय तो इतना ही है। ये भी ले लेते हैं, छोटा सा श्लोक है, फिर आगे नेक्स्ट अगला हो जाएगा। ना ही देवृता शक्यम नाहि देवृता नाही शक्यं देवशक्तम त्यक्तुम कर्मणि अशेषता, त्यक्तुं प्रयुक्तमी कर्मणाशिषिता यस्तु कर्म फल त्यागी यस्तु यस्तु कर्म फलात्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। सत्यागि प्रत्याgyति अभिधीयते। ना ही देवृता शक्यम, देवव्रता मीन्स देहधारी, जिसको शरीर मिल गया। शक्यम, शक्यम होता है कि भाई शक्यम मीन्स पावर बंदे की। कर्मणि अशेषता, जैसे शुरू में कुछ लोगों ने कहा जी कर्म को छोड़ दो, कर्म करो ही मत, तो उन्होंने कहा भी कोई भी शरीर प्राणी, जो शरीरधारी प्राणी है, वो कर्म को पूर्ण रूप से छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि खाना खाना भी एक कर्म है, और पॉटी करना भी एक कर्म है। तो कोई भी देहधारी जो है वो कर्म को पूर्ण रूप से छोड़ ही नहीं सकता। यस्तु कर्म फल त्यागी, लेकिन जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया, सत्यागी इति भीयते, उसे ही त्यागी कहा जा सकता है। तो त्यागी की एक लाइन में डेफिनेशन है, जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया, क्योंकि कर्म आप छोड़ नहीं सकते, कुछ ना कुछ कर्म तो होगा ही होगा। भाई आंख से मैं अच्छी स्त्री को देखूंगा तो मेरा मन करेगा इसे पाने के लिए, तो वो भी एक कर्म है। बड़ा सुंदर भोजन मेरे सामने पड़ा है, तो जीवा में लार टपकती है, इसे मैं खा जाऊं, वो भी एक कर्म है। तो कर्म तो छोड़ा ही नहीं जा सकता, इसलिए त्यागी की डेफिनेशन है जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया। तो बेसिकली त्याग और संन्यास का 11वें श्लोक तक भगवान ने जवाब दे दिया। अब इसके बाद आगे चलेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब इसके बाद भगवान बताएंगे कि कर्म कैसे किया जाता है, कैसे होता है, किस वजह से होता है। और आत्मा कोई कर्म नहीं करती, ये बार बार आएगा, पहले भी कई बार आ चुका है। कर्म तो शरीर करता है, जीवात्मा करती है। और 5 कारण है कर्म होने के, वो क्या कारण है वो भगवान आगे में एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो आज 11 पे इति श्री करते हैं। गीता शास्त्रम विदम पुण्यम, गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यह पठेत प्रहतः पुमान्, ये पठेत ये प्रत्यत्पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णुपदमवाप्नोति भय शोकादि वर्जिताः। वैश्लोकादिवर्जिता। गीता अध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम प्रवेशस्य च नैव सन्ति हि पापानि ने सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। पूर्वजन्म कृतानि च।
मल निर्मोचनम पुंसाम मलनिर्मोचनं पुंसा जल स्नानम दिने दिने जलस्नानं दिने दिने सकृत गीता अभ्यसी स्नानम सकृत गीतामपि स्नानं संसार मल नाशनम संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्नई शास्त्र विस्तरई किमन्ये शास्त्र विस्तरहि या संपद्मनाभस्य या स्वपदं मनस्से मुख पद्मात् विनिसृता मुखपद्मात् विनिसृता भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतम विष्णुर्वक्त्रात् विनिसृतं गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गोतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनाः गोपालनंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धं गीतामृतं महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको मंत्रस्तस्य नमानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा कर्मे एकं तस्य दिवस्य सेवा ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम अब ये देखो अर्जुन जो उसमें युद्ध नहीं कर रहा, तो ये उसका तामसी कर्म से आ गया, मोह के वश। उसमें मोह आ गया कि ये तो मेरे सारे गुरु हैं, ये वो है। वो भूल गया कि इन गुरुओं ने ही अधर्म किया, गुरुओं के सामने मेरी पत्नी का ऐसे चीरहरण किया गया, लेकिन ये गुरु कुछ नहीं बोले उस टाइम वहां पे। तो इस समय उसका धर्म के लिए युद्ध करना जरूरी था, लेकिन वो उसे उस कर्म से भाग रहा है। तो ये उसका जो त्याग हो रहा है युद्ध का, वो तामसी त्याग कहा जाए।